फिरोजाबाद का कांच उद्योग फिरोजाबाद TTZ में है, टाटिपेजियम जोन में। फिरोजाबाद का जो 50 किलोमीटर का ताजमहल का दायरा है उसके अंदर हम लोग आते हैं। 1996 से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम गैस के अलावा कोई भी ईंधन जैसे तेल है, कोयला है या पेट कोक हम कुछ भी नहीं यूज कर सकते, कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। और अभी भारत सरकार द्वारा जो आदेश आए हैं कि जो हम लोगों को जो गैस मिलती थी 11 लाख घन मीटर हम लोगों को APM गैस डोमेस्टिक गैस मिलती थी, बाकी 3 लाख घन मीटर जो कतर से आयात होती है वो वाली गैस मिलती थी। तो पहले तो 3 लाख घन मीटर पर उस पर कटौती की गई है, उसके बाद में 20% की कटौती हमारी जो ये डोमेस्टिक गैस है उस पर की गई है। 50% की जो कटौती है, इसके बाद उद्योग को चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे उद्योग चल नहीं पाएंगे इतनी कटौती के बाद। हम कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की, फिर भी एक मशीनें हम लोगों ने बंद की हैं, करीब 25-30% इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल बंद हो गई हैं। यहाँ फिरोजाबाद में कांच उद्योग के अलावा अन्य कोई भी उद्योग नहीं है और 10 लाख से ज़्यादा लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। अगर इस तरीके से यही स्थिति बनी रही तो सब बेरोजगार की कगार पर आ जाएंगे। तो मेरी तो भारत सरकार से यही गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से कि कैसे भी हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में हैं, उसी तरीके से हमारी गैस को सुचारू रूप से रखा जाए। पहले भी चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ हो, अमेरिका इराक युद्ध हुआ हो या कभी भी कोई दैवीय आपदा आई हो, कभी भी चाहे बाढ़ आई थी पहले एक बार हजीरा में, तब भी कटौती नहीं की गई थी फिरोजाबाद की, बाकी सब जगह कटौती की गई थी, फिरोजाबाद में नहीं रखी गई थी क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में था। क्या लगता है इस तरीके से चल रहा लगातार गैस की कटौती और फिरोजाबाद कहीं ना कहीं गैस वेस्ट हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या जो गैस की कटौती की गई है उससे तो इंडस्ट्री चलना बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और लगता है नामुमकिन हो जाएगा अगर ये कटौती लगातार जारी रही 50% की, जो कि 30% इन्होंने जो हम लोग घरेलू गैस जो 30% आयातित गैस है उस पर करते हैं और 20% जो घरेलू गैस है उस पर टोटल जो 50% का कट लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे तो इंडस्ट्री चलना मुश्किल हो जाएगा और आने वाला वक्त बताएगा कि जो बेरोजगारी फैलेगी खासकर चूड़ी के गोदामों में वो बहुत ही भयावह होगी। मतलब 15 दिन बाद बेरोजगारी भुखमरी जो निचले स्तर का कारीगर है वो परेशानी में होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो हम लोग TTZ सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है उसकी वजह होने से हम कुछ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कोई घरेलू ईंधन में ऐसे कोई लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल कुछ भी नहीं कर सकते हम। ऐसे कैसे फिर किस तरीके से सरकार सहूलियत दे जिससे कि फिरोजाबाद अब ये तो सरकार ही बता पाएगी कि जो गैस की कटौती है वो नहीं की जाए, वरना हालात तो आने वाले अच्छे नहीं होंगे। इससे बहुत बड़ा एक तो डोमेस्टिक होगा, उससे निर्यात भी प्रभावित होगा इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये निर्यात है जो ऑर्डर्स आ चुके हैं उनको बनाना ही होगा, भेजना ही होगा, किसी भी कीमत पर भेजें हम लोग। और जो सुनने में आया है जो कटौती की गई है उसके बाद जो गैस का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन कितना कम हुआ है और एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? लगभग जो चूड़ी में तो आप देख रहे होंगे, अखबार भी पढ़ रहे होंगे कि लगभग 40% कारखाने बंद हो चुके हैं चूड़ी के। और हम लोगों की बोटल्स बनाने वाली है इकाइयाँ हैं जो माउथ ब्लोइंग की ग्लास बनाती हैं उसमें लगभग 40% कटौती कर दी गई है। और अगर और कुछ स्थितियाँ आती हैं तो